अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर असद एंड एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। आज की वीडियो में हम एमडी कैट के आखिरी 15 दिनों के बारे में जो जो आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको कोई और गाइडेंस वीडियो कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आखिरी 15 दिनों की इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई स्ट्रेटजी है उसको इन्हांस किस तरह करना है। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो मैं आपको क्या स्ट्रेटजी रिकमेंड करूंगा। इसमें हम आपकी रिविजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके एफएलपीज के बारे में और आपके आखिरी 7 दिनों के बारे में। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 15 दिन रह गए, मैंने इस एमडी कैट में जो कुछ भी करना है इन्हीं 15 दिनों में करना है। इसके बाद मुझे दोबारा चांस नहीं मिलना, ये मेरा एक आखिरी चांस है। नम्स भी हो गया, गुजर गया, आखिरी चांस, आखिरी 15 दिन, जितना मैक्सिमम पुश करना है इन्हीं 15 दिनों में करना है। इसके बाद कोई चांस नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या आखिरी 15 दिनों की। सपोज आपने पिछले 2-3 महीनों में कुछ नहीं भी पढ़ा, कुछ वीक भी रह गया है ना, कोई डेफिशिएंसीज भी रह गई ना, आप इन 15 दिनों में वो पढ़ के इंप्रूव कर सकते हो। 15 दिन बहुत टाइम होता है। इसके बरक्स अगर आपने आखिरी पिछले 2-3 महीनों में पढ़ा है, आखिरी 15 दिनों में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते, उसको अपने माइंड में फ्रेश नहीं कर पाते, तो जो 2 महीने पढ़ा है अगर आपके एमडी कैट में वो माइंड में है ही नहीं, 2 महीने पढ़ने का फायदा नहीं होगा। आखिरी 15 दिन आपकी 2 महीने की मेहनत को एक पॉइंट पे लगाते हैं। आखिरी 15 दिन की इंपॉर्टेंस पिछले 2 महीनों से बहुत ज्यादा है। अब इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर तो आपके पास कोई पहले से स्ट्रेटजी है, हम उसको किस तरह एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं। सपोज आपने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, स्ट्रेटजी का मेन मोटिव, मेन मकसद क्या है। मेन मकसद ये है कि आपकी रिविजन्स हो। रिविजन्स क्यों जरूरी है। सपोज आप एमडी कैट देने बैठे हो, आपके माइंड में वो हर चीज रिकॉल हो रही है जो आपने पिछले 3 महीनों में पढ़ी है, आप एमडी कैट सॉल्व कर लोगे। ये हमारा मेन मोटिव है आखिरी 15 दिनों का, कि हम इतनी अच्छी रिविजन्स कर सके कि आज से 3 महीने पहले मैंने 1 घंटा लगा के जो फॉर्मूला समझा था, क्या मुझे वो एमडी कैट में रिकॉल हो रहा है। अगर तो वो रिकॉल हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने रिविजन्स बहुत अच्छे से कर ली है, आपने 3 महीने पहले वाली चीजों को भी रिकॉल कर लिया है। अब एमडी कैट में वो आएंगी, आप उसे सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आते हैं एफएलपीज। रिवीजन को कंप्लीमेंट करने के लिए एफएलपीज है। जब आप चीजों को रिवाइज कर लो, साथ एफएलपीज भी सॉल्व करो। देखो क्या जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्या उसको मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ। और रिवीजन्स के अलावा अगर आपको कोई न्यू पॉइंट मिलेगा ना, वो आपको इन एफएलपी से मिलेगा। अगर कोई न्यू पॉइंट अभी भी आपकी तैयारी में मिसिंग है, वो आपको इन एफएलपी से मिलेगा। उसको नोट कर लो, उसको भी अपनी रिवीजन का हिस्सा बना लो। इससे आपकी रिवीजन भी होगी, आपको जो न्यू पॉइंट चाहिए वो भी साथ साथ मिलता जाएगा। अब अगर आपकी पहले से कोई स्ट्रेटजी है उसको एनहांस किस तरह से करें। सबसे पहले आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपने जो भी टाइम टेबल बनाया हुआ है, इन 15 दिनों में 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि आपने सुबह 5 से 6 बजे तक क्या करना है। रात को लिख के सोना है कि मैंने अगले दिन इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। सुबह उठ के अपना स्केड्यूल बनाने पर टाइम वेस्ट नहीं करना। सुबह उठ के जो रात को स्केड्यूल बनाया था उसको देखना है, एक दफा 5 मिनट उसको देखते रहना है कि ये मैंने रात को स्केड्यूल बनाया था, अब मैं इसको किस किस तरह से करने जा रहा हूँ। जब आप दिन का स्टार्ट ही किसी प्रोडक्टिव काम से करते हो ना, आपका बाकी दिन भी प्रोडक्टिव हो जाता है। इसके बाद आपने अपनी मिस्टेक से सीखना है। कोई भी मिस्टेक आपकी इन 15 दिनों में होगी, आपने उसको अपने ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होने देना। आपने उससे सीखना है कि यार शुक्र है ये मिस्टेक मेरी अभी हो गई है, मैंने अभी से सीख लिया, अब एमडी कैट में आएगी मैं इसको ठीक कर लूंगा। मिस्टेक से हमेशा सीखना है, हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखना है। और तीसरी बात, अपना सोशल सर्कल लिमिट करना है। आपके आखिरी 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आप अपने माइंड में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज डालना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप दोस्तों की एक्स्ट्रा बातें अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके दोस्त जो होते हैं आपके साथ सिंसियर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जिसका आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो नेगेटिव कहना नहीं चाहते थे। सपोज एक लड़का है, वो आपको कहता है, वो आपका दोस्त है, वो आपको कह रहा है कि यार ये चैप्टर जो है ना बड़ा मुश्किल, इससे बड़े मुश्किल आते हैं एमसीक्यूज। अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ बैठ गई कि यार ये चैप्टर ना मुश्किल होगा, जब मैं भी इसको पढ़ूंगा ना मुझे भी ये चैप्टर मुश्किल लगेगा। फिर भला वो चैप्टर आसान भी होता ना, आपके माइंड में पहले ही बैठ चुका हुआ है कि ये चैप्टर मुश्किल है। इसकी एक और एग्जाम्पल, एक लड़का है, एक आपका दोस्त है, वो आपको कह रहा है कि यार मुझसे ना आजकल पढ़ा नहीं जा रहा और पता नहीं क्या अजीब सी डिमोटिवेशन है। अब आप कहोगे यार ये इतना पढ़ने वाला है, इससे नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं क्या ही करूंगा। देखो आप अपने दोस्तों की वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस ले सकते हो जो कि आप इस वक्त बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने अपना सर्कल इन 15 दिनों में बहुत लिमिट रखना है। एक एक चीज, एक एक बात जो आपके कानों में जा रही है, आपने उसको लिमिट करना है। आप दूसरों की बातों को उनको बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को सुनने से तो रोक सकते हो। आप अपना जो सर्कल है उसको तो लिमिट कर सकते हो। तो इन 15 दिनों में आप हैं, आपकी पढ़ाई है, आपके घर वाले हैं और आपके करीबी
दोस्त है सिर्फ जो आपको नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। आपने ज़्यादा सर्कल एक्सपेंड करके अपना जो इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस खुद पे नहीं लेना। इसके बाद अगर आपके पास अब स्ट्रैटेजी नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, मैं आपको क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूँगा। मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए 2 पार्ट्स में होगी। एक स्ट्रैटेजी आज से लेकर 15 तक और दूसरी फिर 16 से लेके 22 तक। 22 को आपका फिर एमडी गेट हो जाएगा। आज से लेकर 15 तक आपने क्या करना है, आपने कम से कम 1 या 2 दफ़ा अपना सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। फ़ोकस इस चीज़ पे करते हुए कि सबसे पहले मैं वो चीज़ रिवाइज़ करूँगा जो मुझे मुश्किल लगती है, जहाँ मेरी मिस्टेक्स होती हैं, ताकि और कुछ हो ना हो, मेरी वो चीज़ सबसे पहले रिवाइज़ हो जाए जो मुश्किल थी। मेरा सिलेबस एक लेवल पे आ जाए, कोई चीज़ आसान या कोई चीज़ मुश्किल ना हो, सब कुछ एक लेवल पे हो। ये आपका पहला गोल होना चाहिए। दूसरा गोल आपने कोशिश करनी है कि आप 15 तक कम से कम 1 वरना 2 रिवीजन्स कर लो और साथ कुछ एफएलपीज़ भी सॉल्व कर लो। ये आपका पहला गोल होना चाहिए। दूसरा गोल, आपने सपोज़ 15 तक ये चीज़ कर ली, आपने कम से कम एक बहुत अच्छे से रिवीजन कर ली। अब आपका आएगा एमडी कैट का लास्ट वीक, जो कि आपके साल के सबसे इम्पोर्टेंट 7 दिन होंगे। उन 7 दिनों में आपकी जितनी अच्छी रिवीजन होगी, उन 7 दिनों में आप जो चीज़ें रिकॉल कर लोगे, वही आपकी एमडी कैट वाले दिन आपके माइंड में रोम कर रही होंगी, वही आप रिट्राइव करोगे और उन्हीं से आप अपना एमडी कैट पेपर सॉल्व करोगे। तो अभी हमारा मेन मोटिव ये है कि हमने 15 तारीख तक अपने आप को एमडी कैट के लास्ट वीक के लिए तैयार कर लेना है कि मैं 15 तक खुद को इतना तैयार कर लूँ कि मेरी जो आखिरी वीक की रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो सके। जब मैं आखिरी वीक की रिवीजन बहुत अच्छे से करूँगा, मैं एमडी कैट में बहुत अच्छे से अपीयर होऊँगा और मैं एमडी कैट बहुत अच्छे से सॉल्व करूँगा। अब आखिरी वीक की जो रिवीजन का प्लान मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो आपको यहाँ पे कहीं वीडियो आपको कहीं नज़र आएगी, आप उस पे क्लिक करके उसको देख लेंगे। क्योंकि ये वो प्लान है जो मैंने 2 दफ़ा फॉलो किया और 2 दफ़ा 190 प्लस मार्क्स लिए हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक विद दिस वन एंड अल्लाह हाफिज़।